अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, 9th क्लास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें हमने लास्ट टाइम मैटर पढ़ा था और काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल के जो हमने कुछ पोस्टुलेट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल है फॉर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हमारे पास मैटर की जो बेसिक स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है वो डिफरेंट स्टेट्स के लिए क्या कहता है। ये लेट्स सपोज हमने मैटर की तो डेफिनेशन लास्ट टॉपिक में देख ली थी कि एनीथिंग विच हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, यानी कि कोई भी चीज़ जो मैस रखती है, वेट रखती है और ऑक्यूपाई करती है स्पेस, उसको कहते हैं मैटर। अब इसकी तीन बेसिक स्टेट्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड ये हमारे पास गैस, और ये हमारी फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा। इनको हम देखते हैं। तो इसकी काइनेटिक मॉलिक्यूलर ऑफ मॉडल जो ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास क्या कहता है कि जो सॉलिड है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ हाईली सस्पेंडेड होती हैं और इनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती, जिनकी वजह से इनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसी तरह इनका वॉल्यूम भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। जैसे ये हमारे पास चाक है तो ये सॉलिड है, इसमें देखिए स्पेसिफिक इसकी शेप है और स्पेसिफिक इसका वॉल्यूम है। जबकि लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के साथ कुछ फासले पे होते हैं, इनके दरमियान कुछ स्पेसेस होती हैं, तो इनके दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो एज कंपेयर टू सॉलिड कम होती हैं। इनमें क्योंकि मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ हाईली सस्पेंडेड है, तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे ज्यादा होती हैं, इनमें कम होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एज कंपेयर टू सॉलिड। फिर अगर हम गैस की बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एट डिस्टेंट प्लेसेस पे होते हैं, यानी कि एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, तो इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो अट्रैक्शन जो है वो सबसे कम होती है। इस गैसेस में लिक्विड से कम होती है, लिक्विड में सॉलिड से कम होती है, तो सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास सॉलिड के अंदर होती है। अब देखें होगा क्या कि अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाहें, प्लाज्मा तक, प्लाज्मा को अभी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हम इसकी तरफ मूव ऑन करते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। पहले ये तीन बेसिक्स को देख लेते हैं। देखिए लेट्स सपोज फर्ज करें कि इसको हम हीटअप करते हैं। चलिए पहले इसको प्लाज्मा को डिस्कस करने से पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी स्पेसिफिक क्या है, शेप है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है। ठीक है, इसकी देखें, इसका वॉल्यूम तो स्पेसिफिक होता है लेकिन इसकी शेप जो है वो स्पेसिफिक नहीं होती। जबकि जो गैसेस हैं इनकी ना तो स्पेसिफिक शेप होती है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, क्योंकि इसमें तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब आ जाए, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, इसमें उससे कम होती हैं, जबकि गैसेस में सबसे कम होती हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट तो कर सकते हैं अपनी पोजीशन पे ऊपर नीचे, लेकिन वो मूव नहीं कर सकते आगे, क्योंकि जगह ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स क्या कर सकते हैं, एक तो वाइब्रेट कर सकते हैं, दूसरा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनके पास स्पेसेस हैं। तो यही प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि जिस कंटेनर में आप लिक्विड को इंसर्ट करते हो वो उसी की शेप इख्तियार कर लेता है। जिस तरह के कंटेनर की, जिस तरह की शेप की कंटेनर में आप लिक्विड को इंसर्ट करते हो वो उसकी शेप को इख्तियार कर लेता है। गैसेस को देखें तो इसकी ना स्पेसिफिक शेप है ना स्पेसिफिक वॉल्यूम है और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सबसे कम है, और जो इसकी स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। अब हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, तो कैसे जाएंगे कि देखें, आप सॉलिड को क्या करें, हीट अप करना शुरू कर दें, तो ये क्या होगा कि सॉलिड क्या है, पिघलना शुरू हो जाएगी। जैसे बर्फ है, आइस है, तो वो हमारे पास सॉलिड होती है। जब आप उसको हीट अप करते हो तो उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो आइस किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, पानी में, जो कि सॉलिड से क्या किस में चली गई, लिक्विड में। अब अगर हम लिक्विड को फिर क्या करें कि आप अगर इसको हीटअप करना शुरू कर दें तो ये क्या करेगी, जैसे पानी है तो उसको आप हीटअप करें तो वो स्ट्रीम्स बनना शुरू हो जाती है, भाप बनना शुरू हो जाती है, गैस में चेंज हो जाती है। तो लिक्विड किस में चली जाती है, गैस में। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम गैस को हीटअप करें तो वो किस में चेंज होगा। तो जब हम गैस को हीटअप करते हैं
तो इसके मॉलिक्यूल्स किसमें चले जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चले जाते हैं और हाईली आयनिक स्टेट में चले जाते हैं। सो हाईली आयनिक स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। क्या होती है ये, हाईली आयनिक स्टेट है, इसे कहते हैं प्लाज्मा। ये हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर, सन के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो हाईली आयनिक स्टेट होती है। प्लाज्मा हमारे पास फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, इसी तरह सन के अंदर भी, क्योंकि वो हाईली आयनिक स्टेट होती है। ठीक है, अब ये था हमारे पास ऑल अबाउट कि काइनेटिक मोलिकुलर मॉडल ऑफ मैटर जो है वो तीनों स्टेट्स को किस तरह एक्सप्लेन करता है। तो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा और इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्द से जल्द।